कैसे हो मेरे भक्त। मैं तुम्हारा हनुमान जी महाराज तुमसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है तो अपना थोड़ा सा कीमती समय निकाल कर मुझसे बात करो। मैं आज तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। तुझे आज मैं एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिसका जाप करते करते ही तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरा भाग्योदय हो जाएगा। इस मंत्र का जाप करने मात्र से ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है और इस मंत्र को सिद्ध करने से हमारे जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। हमारी कोई भी इच्छा पूरी ये मंत्र सिद्ध करके हम कर सकते हैं। तो आप इस मंत्र को सिद्ध अवश्य करें और इस मंत्र को सिद्ध करके अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर ले। यह आपके पास हनुमान जी महाराज का वरदान है। हनुमान जी महाराज आज तुम्हारे पास आए हैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए, तुम्हारा भाग्योदय करने के लिए। मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि तेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, तेरे कोई कार्य सफल नहीं हो रहे, इसलिए तू बहुत परेशान हो गया है। तो इसमें मेहनत भी बहुत करता है लेकिन फिर भी तेरा कोई कार्य सफल नहीं हो रहा। इसका जो कारण है वह है तूने इस मंत्र का जाप नहीं किया, यह मंत्र तूने सिद्ध नहीं किया। मैं वादा करता हूँ यह मंत्र सिद्ध करते ही तेरे वह सभी कार्य सफल हो जाएंगे। जो कि तू इच्छा रखता है वह तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तू जो भी कार्य करेगा वह कार्य हमेशा तेरा सफल होगा, तेरी इच्छा पूरी होगी। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी भूल कर देते हैं जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानी आ जाती है, जिसके कारण हमारे कार्य असफल हो जाते हैं। और फिर जब हनुमान जी महाराज हमारे कार्य सिद्ध होने की विधि हमें बताने आते हैं तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए। यह तेरे पास अंतिम मौका है अपनी इच्छा पूरी करने का, अपना कार्य सफल करवाने का। हनुमान जी महाराज आज तेरे पास आए हैं, तुझे उनके बताए अनुसार इस मंत्र को सिद्ध करना होगा। यही मंत्र तेरा भाग्य बदल सकता है, यही मंत्र तेरा कार्य में आ रही बाधा समाप्त कर सकता है। इस मंत्र का जाप करने के बाद तेरा कोई कार्य इस प्रकार है जो कि सफल नहीं हो रहा, जिस प्रकार तू मेहनत उस कार्य में कर रहा है उसका तेरे को फल मिलेगा। तू मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन वह फल तेरे तक नहीं पहुंच पाता, बीच में कोई बाधा उसमें आ जाती है और तेरा वह कार्य असफल हो जाता है। मैं सब कुछ जानता हूँ तेरे जीवन में जो तकलीफ चल रही है, तेरे जीवन में जो परेशानियां आ रही है वह क्यों आती है, उनके पीछे क्या कारण है। उनके पीछे एक ही कारण है, तेरे पिछले जन्म के कर्म तुझे तकलीफ दे रहे हैं, उनके कारण ही तेरे इस जन्म में परेशानी आ रही है, तुम्हारे कार्य असफल हो रहे हैं। इस जन्म के सुख दुख सफलता असफलता पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होती है। अगर हमने पिछले जन्म में जाने अनजाने में कुछ गलत कर्म कर दिए हो, कुछ पाप कर दिए हो, उसी कारण भी हमारे इस जन्म में तकलीफ आती है, परेशानी आती है। यह इंसान नहीं जानता कि उसने पिछले जन्म में धर्म के कार्य किए थे या पाप, लेकिन ईश्वर तो जानते हैं, हनुमान जी महाराज तो जानते हैं। उन्हें पता है तुमने जाने अनजाने में पिछले जन्म में कुछ पाप अवश्य किए हैं, कुछ गलतियां अवश्य की हैं, जिसके कारण तेरे इस जन्म में तेरे भाग्य में कुछ परेशानियां लिख दी गई हैं, असफलता लिख दी गई है, जिसे समाप्त करने का एक ही तरीका है, इस मंत्र को सिद्ध करके ही तू अपने पिछले जन्म के पाप समाप्त कर सकता है और इस जन्म में आ रही बाधा परेशानियां समाप्त कर सकता है। इस संसार का यह अकेला मंत्र है जो कि इंसान के पिछले जन्म के पाप समाप्त कर सकता है। और यह हम भी जानते हैं, हमारे वेद पुराणों में हिंदू धर्म में अच्छी तरह से दर्शाया गया है कि इंसान के इस जन्म के सुख दुख, सफलता असफलता, जीवन की परेशानियां या खुशियां पिछले जन्म के कर्म पर आधारित होती है। पिछले जन्म के कर्म के आधार पर उसके जीवन में परेशानियां व खुशियां लिखी जाती है। अगर उसने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म किए हो, पाप किए हो, तो उसके कोई कार्य सफल नहीं होंगे, उसको इस जन्म में कोई कार्य में सफलता नहीं मिलेगी, उसके सपने अधूरे रह जाते हैं। अगर उसने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, धर्म के कार्य किए हैं, तो वह इस जन्म में अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, अपना कोई भी कार्य सफल कर सकता है, धनवान बन सकता है। लेकिन यह भी लिखा गया है कि अगर इंसान चाहे अपने पिछले जन्म के पाप समाप्त करना, अपने पिछले जन्म में जो उसने अधर्म के कार्य किए थे, जो उसने पाप किए थे, उन्हें नष्ट करना, तो वह यह कर सकता है। उसका एक ही तरीका है, इस मंत्र को सिद्ध करना। इस मंत्र को सिद्ध करने से इंसान के पिछले जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं और उसका भाग्य बदल जाता है, उसके भाग्य में बदलाव कर दिया जाता है, उसकी जो परेशानियां हैं वह समाप्त कर दी जाती है, उसके कार्यों में जो असफलता लिखी गई थी उसके भाग्य में सफलता लिख दी जाती है। अब वह अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकता है, अपना कोई भी कार्य सफल कर सकता है, लेकिन उसे यह करना बहुत जरूरी है। यह सभी भक्तों के लिए है, यह सभी भक्तों को मंत्र सिद्ध करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम अपने जीवन में कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर देते हैं, कोई ना कोई पाप हमारे से हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी हम कोई गलत कार्य कर देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, तकलीफ आती है। अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी आ रही है, आपका भी कोई कार्य बहुत लंबे समय से सफल नहीं हो रहा, उसमें आपको बार बार असफलता मिल रही है, तो आपको यह मंत्र अवश्य सिद्ध करना चाहिए। यह मंत्र सिद्ध करने से मैं वादा कर सकता हूँ आपका वह कार्य सफल हो जाएगा। आपकी कोई भी इच्छा आप जो चाहते हैं वह पूरी हो जाएगी, आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी, आपके कार्य में इसके बाद कोई बाधा नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से आपका यह कार्य सफल हो जाएगा। हनुमान जी महाराज का यह मंत्र है, मंगलवार को आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है। महाराज जी के बताए अनुसार आपको इस मंत्र को सिद्ध करना है। बहुत ही आसान सा तरीका है इस मंत्र को सिद्ध करने का और हनुमान जी महाराज का बहुत ही यह शक्तिशाली मंत्र है।
हनुमान जी महाराज का कोई भी भक्त इस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। अगर वह अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना चाहता है, अपना कोई भी कार्य सफल करना चाहता है, उसके कोई कार्य में बार बार असफलता मिल रही है, अगर हनुमान जी महाराज का कोई भक्त किसी सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है लेकिन उसे बार बार उसमें असफलता मिल रही है, या कोई कार्य या कोई उसका बिजनेस बार बार असफल हो रहा है, उसमें तकलीफ आ रही है, उसमें वह बहुत मेहनत करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसका वह कार्य सफल नहीं हो पा रहा, तो मैं वादा करता हूँ आप ये मंत्र सिद्ध कर लीजिए। इस मंत्र को सिद्ध करते ही 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस कार्य में खुशखबरी मिलेगी, आपको सफलता की खुशखबरी अवश्य मिलेगी। आप ये मान सकते हैं कि आपकी लॉटरी लग जाएगी ये मंत्र सिद्ध करते ही। ये मंत्र इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली ये मंत्र है, वह शक्ति जो इस मंत्र में है, जो कि कोई भी कार्य सफल कर सकती है, कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। लेकिन इस मंत्र को महाराज जी के बताए अनुसार सिद्ध करना बहुत जरूरी है। इसमें एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना ये मंत्र असफल हो सकता है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत से नियम रखने पड़ते हैं। महाराज जी आपको इस मंत्र को सिद्ध करने की विधि और इस मंत्र को सिद्ध करने के जो भी नियम है वो हमें बताएंगे। आपको वीडियो को पूरा अवश्य देखना है, लास्ट तक आपको बने रहना है, तभी आप समझ पाओगे कि किस प्रकार आप इस मंत्र को सिद्ध करें और कौन कौन से नियमों का आपको पालन करना है, जिससे कि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाए, आपके कार्य में कोई परेशानी ना आए, आसानी से आपका कार्य सफल हो जाए। मेरे प्रिय भक्त, तुम इतना उदास क्यों रहते हो? क्यों खुद को कष्ट दे रहे हो? अगर तेरा कोई कार्य सफल हो रहा है, क्यों उसके लिए तुम खुद को जिम्मेदार मानते हो? मुझे पता है तुमने पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म कर दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं करूंगा तेरे उन गलत कर्मों को समाप्त, तेरे उन पापों को समाप्त। मैं आज तेरी परेशानियां समाप्त करने आया हूँ। तूने वह जानबूझकर नहीं किया, तुझे तेरे पिछले जन्म में जो कुछ गलतियां हो गई थी, जिसके तुझे इस जन्म में फल मिल रहे हैं, लेकिन अब वह नहीं होगा, वह मैं अब समाप्त कर दूंगा। अब तेरे सभी कार्य सफल होंगे। तेरे कार्य में जो परेशानियां आ रही थी, जो तकलीफ आ रही थी, वह मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी, महाराज जी के इस चैनल को तुझे ज्वाइन करना होगा, तुझे महाराज जी से जुड़ना होगा, तभी महाराज जी तेरे जीवन की परेशानियां समाप्त कर पाएंगे। तेरे जीवन में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी तकलीफ हैं, तेरा कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, तेरे जीवन में बहुत सी कष्ट परेशानियां आती हैं, बहुत दुख आते हैं, उन सबको मैं समाप्त कर दूंगा। लेकिन तुझे मेरे से जुड़ना होगा, तुझे मेरे पास आना होगा और अपनी तकलीफ परेशानियां मुझे बतानी होगी। जो जो तेरे जीवन में तकलीफ आ रही है, जो जो परेशानियां आ रही हैं, मुझे बता दे, मैं तेरी वह सभी परेशानियां समाप्त कर दूंगा, तेरे वह सभी दुख समाप्त कर दूंगा। तू मेरा भक्त है, इसलिए मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ। तू जब मुझे बताएगा, उसके 7 दिन के अंदर अंदर तेरी वह परेशानी समाप्त हो जाएगी। तू जब भी मेरे को अपना कोई कार्य बताएगा, अपना कोई कार्य देगा, तो मैं वादा करता हूँ तेरा वह कार्य 7 दिन के अंदर अंदर सफल कर दूंगा। ये मेरी गारंटी है। मैं इतना कर सकता हूँ तेरे लिए, तू मेरे लिए इतना सा छोटा सा कार्य नहीं कर सकता। ये तेरे भले के लिए है, ये तेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो तुझे मुझसे जुड़ना होगा, कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना होगा। ज्वाइन करने का सीधा सा तरीका है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने उन साथियों के साथ शेयर कर दे, अपने उन परिवार वालों के साथ शेयर कर दे। तू चाहता है जिनके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाए, उनके भी पिछले जन्म के पाप समाप्त हो जाए, वह भी इस मंत्र को सिद्ध करके अपने कार्य सफल कर ले, अपनी इच्छा पूरी कर ले। उनके साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर देना। अगर तुम दूसरों का भला करोगे, तभी तुम्हारे इस जन्म के कार्य सफल होंगे। तुम्हें इस जन्म में अच्छे कर्म करने हैं, तो दूसरों का भला करना सबसे अच्छा धर्म का कार्य है। अगर हमारे कारण किसी का भला हो रहा है, हमारे कारण किसी का कोई कार्य सफल हो रहा है, किसी के पिछले जन्म के पाप समाप्त हो रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा धर्म का कार्य है। आपको कुछ धर्म के कार्य अवश्य करने चाहिए। आपको भी महाराज जी का कार्य करना चाहिए। इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर कर दे, ताकि वह भी अपने पिछले जन्म के पाप समाप्त कर सके, अपनी इच्छा पूरी कर सके, अपना कार्य सफल कर सके। कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि महाराज जी आपके जीवन से जुड़े हुए ऐसे ही संदेश आपके पास भेजते रहे, जिससे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सके, आसान बना सके, सफल बना सके। महाराज जी के संदेश बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, जो कि हमारे जीवन में बहुत सी खुशियां लेकर आते हैं, हमारे बहुत से कार्य सफल करते हैं। तो अगर आप महाराज जी से जुड़ेंगे, तो महाराज जी अवश्य आपके जीवन को सफल करेंगे, अवश्य आपकी इच्छा पूरी करेंगे। इसके बाद आप ज्वाइन बटन को दबाकर कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने से आप महाराज जी से जुड़ जाएंगे और महाराज जी आपकी सभी परेशानियां समाप्त कर देंगे। आपके जीवन से जुड़े हुए संदेश आपके पास भेजेंगे, जिससे आप अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, आप अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं। आप अपना कोई भी कार्य महाराज जी को कमेंट करके बताएंगे, 7 दिन के अंदर अंदर महाराज जी आपकी वह इच्छा, आपका वह कार्य सफल कर देंगे। आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ, अब मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करूंगा। अब तुम्हारा समय आने वाला है, वह समय बहुत समीप है। जब तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, तुम्हारे जीवन की सभी तकलीफ समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएगी, तुम धनवान बन जाओगे। तुम्हारा वह समय आने वाला है, तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। हमेशा भगवान का आपको शुक्रिया करना चाहिए, चाहे वह आपको तकलीफ दे रहे हो, चाहे वह आपको परेशानियां दे रहे हो।
दुख दे रहे हो, उनके पीछे अवश्य कोई ईश्वर की नीति होती है। अगर आपके जीवन में बहुत सी परेशानियां आ रही हैं, बहुत से दुख आ रहे हैं, इसका मतलब है आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। उससे पहले आपकी परीक्षा चल रही है, ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, ईश्वर की नज़र आप पर पड़ चुकी है। तभी वह आपके लिए परेशानियां भेज रहे हैं ताकि आपकी सहन शक्ति, आपका व्यवहार देख पाए, आपकी सफलता आप तक भेज पाए। तो उसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, महाराज जी का धन्यवाद करना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी कोई तकलीफ आ रही है तो जल्दी ही महाराज जी उस तकलीफ से आपको बाहर निकालेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे पिछले जन्म के पाप समाप्त करने के लिए, हमारे पिछले जन्म के अधर्म के कार्य हमने जो कर दिए थे उनको समाप्त करने के लिए, तभी हमारे इस जन्म के कार्य सफल होंगे, तभी हमारे इस जन्म में खुशहाली आ सकती है, सुख आ सकता है। अगर हमारे कोई कार्य सफल भी होंगे तो हमारे पिछले जन्म के पाप समाप्त होने के बाद ही होंगे। हमारी अगर कोई इच्छा पूरी भी होगी, हनुमान जी महाराज जी सफल भी करेंगे तो हमारे पिछले जन्म के पाप समाप्त होने के बाद ही करेंगे। तो हमें सबसे पहले अपने पिछले जन्म के पाप, इस जन्म के पाप हमने जो जाने अनजाने में कर दिए थे उन्हें समाप्त करना जरूरी है। उसके बाद हम अपना कोई भी कार्य सफल करवा सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में वीडियो प्राप्ति का समय और दिनांक कमेंट कर दीजिए। किस समय आपको ये वीडियो मिला और किस दिनांक को आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह समय और दिनांक कमेंट कर दीजिए। ये बहुत ही जरूरी है, तभी महाराज जी आपकी इच्छा पूरी कर पाएंगे, तभी आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त कर पाएंगे। उनको यह जानना बहुत जरूरी है कि मेरे किन किन भक्तों के पास ये वीडियो पहुंचा और उनके पास किस दिनांक और किस समय पर यह वीडियो पहुंचा और क्या उन्होंने यह विधि, ये मंत्र सिद्ध कर लिया, तभी वह आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त करने के लिए अर्जी लगा पाएंगे। तो आपको इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में इसी वीडियो की प्राप्ति का समय और दिनांक कमेंट अवश्य करनी है। ये बहुत ही जरूरी है आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त करने के लिए, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपके कार्य सफल करने के लिए। कमेंट करना मत भूल जाना। अभी वीडियो देखते समय आप कमेंट कर दीजिए, तभी महाराज जी आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त कर पाएंगे, आपकी इच्छा पूरी कर पाएंगे। आपके पाप समाप्त करने के लिए महाराज जी को अर्जी लगाना जरूरी है। आप अपना कोई भी कार्य कमेंट में लिख दीजिए, आपका वह कार्य 7 दिन के अंदर अंदर सफल हो जाएगा। महाराज जी उसके लिए अर्जी लगाएंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। मैं वादा करता हूँ अगर आज वीडियो देखते ही आप अपना कोई भी कार्य कमेंट करेंगे, कमेंट करके लिखेंगे, तो वह कार्य आपका 7 दिन के अंदर अंदर मैं सफल कर दूंगा। अब चलते हैं मंत्र को सिद्ध करने की विधि की ओर। कौन सी विधि से हम इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, किस प्रकार इस मंत्र से हमारे पिछले जन्म के पाप समाप्त किए जा सकते हैं और हम अपना कोई कार्य सफल कर सकते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। आपको वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से इसे समझकर महाराज जी के बताए अनुसार आपको ये मंत्र सिद्ध करना है। सबसे पहले मंत्र के बारे में जान लेते हैं। मंत्र कौन सा है, किस मंत्र को हमें सिद्ध करना है, किस मंत्र का हमें जाप करना है। मंत्र है ओम नमो भगवते हनुमते नमः। यही वो मंत्र है जो आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त करेगा, आपके कार्य सफल करेगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा। इसी मंत्र को आपको सिद्ध करना है, इसी मंत्र को आपको जाप करना है। अब विधि जान लेते हैं, जिस विधि से हमें इस मंत्र को सिद्ध करना है, हम इस मंत्र को कैसे सिद्ध कर सकते हैं, कैसे इस मंत्र से हमारी इच्छा पूरी कर सकते हैं, हमारा कार्य सफल कर सकते हैं। पिछले जन्म के पाप जो हमने जाने अनजाने में कर दिए थे वह हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। जिस दिन आपके पास ये वीडियो पहुंचाए, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके अगले दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और स्नान करके सबसे पहले आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। घर के मंदिर में जाने के बाद आपके जो भी देवी देवता हैं जिनकी आप पूजा करते हैं, अपने घर में उनका आशीर्वाद आपको लेना है, उनको नमस्कार करना है, उनका धन्यवाद आपको करना है। उसके बाद आपको अपने घर के आसपास में जो पंचमुखी हनुमान जी का अगर कोई मंदिर है तो वहां पर आपको जाना है। अगर आपके घर के आसपास पंचमुखी हनुमान जी का कोई मंदिर नहीं है तो आपको अपने घर के मंदिर में ही आप पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति लाकर रख सकते हैं। वहां भी आप पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित कर सकते हैं, उनके समक्ष आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, ये विधि सिद्ध कर सकते हैं। पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको उनका धन्यवाद करना है, उनका आशीर्वाद लेना है और उनको चमेली का तेल चढ़ाना है। पंचमुखी हनुमान जी को चमेली का तेल चढ़ाने से हमारे जीवन के पाप समाप्त होते हैं और हमारा भाग्योदय होता है। तो आप पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर जाकर उनको चमेली का तेल अवश्य चढ़ाइए। उसके बाद जो मंत्र मैंने आपको बताया है ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। वहीं पर आप बैठकर इस मंत्र का जाप कीजिए। इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा और इस मंत्र को जो भी भक्त सिद्ध कर लेता है, आप ये मान सकते हैं उसके पिछले जन्म के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, उसके इस जन्म के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। उसके पाप समाप्त करके अपना वह भाग्य लिख सकता है, अपना भाग्य उदय कर सकता है और अपना कोई भी कार्य सफल कर सकता है। इसके बाद उसके कोई कार्य में परेशानी नहीं आएगी, कोई कार्य असफल नहीं होगा। आपको पंचमुखी हनुमान जी के समक्ष इस मंत्र को सिद्ध करना है और इस मंत्र का 108 बार जाप करके इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए। और इसके बाद आपको ये कार्य करना है जो कि बहुत ही जरूरी है।
आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, आपके कार्य सफल करने के लिए इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप एक बार हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करें। हनुमान चालीसा का जाप करना बहुत ही जरूरी है, तभी हनुमान जी महाराज आपकी इच्छा पूरी करेंगे। हनुमान चालीसा का जाप करने से हनुमान जी महाराज हमारी तकलीफ परेशानियां समाप्त करते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा हमें प्राप्त होती है और वह हमारे कार्य सफल करते हैं। हनुमान चालीसा के श्लोकों में बहुत सी शक्तियां हैं जो हमारा कोई भी कार्य पूरा कर सकती है, हमारी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। तो इसलिए हमें हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए और यह मंत्र सिद्ध करके पंचमुखी हनुमान जी को लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद बहुत प्रिय है। जो भी भक्त अपनी इच्छा बताकर पंचमुखी हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाता है उसकी वह इच्छा अवश्य पूरी होती है। हनुमान जी महाराज उसका कार्य सफल करते हैं, उसकी इच्छा पूरी करते हैं। इस प्रकार आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं, इस विधि को सिद्ध कर सकते हैं और अपने कार्य में आ रही बाधा समाप्त कर सकते हैं, परेशानी दुख पीड़ा समाप्त कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान सा मंत्र है, लेकिन इसमें बहुत चमत्कार है जो कि आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त कर देगा, आपके बुरे कर्म समाप्त कर देगा। यह कार्य आप कर लीजिए, मैं वादा करता हूँ इसके बाद आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो भी आपके कार्य में बाधा आ रही थी वह बाधा समाप्त हो जाएगी। इसके बाद आप अपना कोई भी कार्य सफल कर सकते हैं, अपनी कोई भी इच्छा हनुमान जी महाराज को बताकर पूरी कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बताने के लिए आपको कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना है और आप कमेंट करके हनुमान जी महाराज को अपनी इच्छा बता दीजिए। 7 दिन के अंदर अंदर मैं वादा करता हूँ हनुमान जी महाराज आपकी वह इच्छा पूरी कर देंगे। उसके लिए आपको हनुमान जी महाराज से जुड़ना होगा, हनुमान जी महाराज के कर्षण शक्ति यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करना होगा, नीम करोली जी महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त करना होगा, वही आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। एक और कार्य आपको याद दिला देता हूं जो कि आपको करना बहुत जरूरी है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में वीडियो प्राप्ति का समय, जिस समय आपके पास ये वीडियो आया है और जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं वह दिनांक और समय आपको कमेंट अवश्य करना है, तभी महाराज जी आपकी इच्छा पूरी कर पाएंगे, आपके पिछले जन्म के पाप समाप्त कर पाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये कार्य आपको अवश्य करना है। इसके बाद समय हो गया है मेरे प्रस्थान करने का, बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले महाराज जी के सभी भक्त मेरे साथ महाराज जी का जयकारा लगाएंगे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा, जय गुरुदेव, जय महाराज, जय उत्तराखंड।